प्यारे बच्चों, चंद्राकर सर क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 2025 बिल्कुल अब सामने है। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का संग्रह लेकर के आपके पास आया हूँ। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे गणित विषय के अंतिम यूनिट अर्थात 8वां यूनिट का, जो कि है आंकड़ों का विश्लेषण, जिसमें 3 चीजें हमें पढ़ना है। एक है समांतर माध्य, दूसरा है माध्यिका और तीसरा है बहुलक। ये कुल 6 अंक के क्वेश्चन इसमें से आते हैं, जिसमें से एक 4 अंक का होता है और एक 2 अंक का होता है। 2 अंक में व्यक्तिगत आंकड़ा आपको दे दिया जाएगा और उस व्यक्तिगत आंकड़े से आपको या तो समांतर माध्य या औसत पूछा जाएगा, या तो माध्यिका पूछा जाएगा, या तो बहुलक पूछा जाएगा। आइए वहीं से शुरुआत करें हम लोग। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं को लिखिए और उसका औसत ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग जरूर बनाए होंगे। दूसरा है, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं को लिखिए और इसका औसत ज्ञात कीजिए। या ऐसे भी हो सकता है, प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं को लिखिए और उसका औसत ज्ञात कीजिए। ये कुछ भी हो सकता है। वो ऐसे भी हो सकता है, प्रथम 5 सम संख्याओं को लिखिए और औसत ज्ञात कीजिए, या प्रथम 6 विषम संख्याओं को लिखिए और उसका औसत ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन कुछ भी होंगे, बनता सेम है। निश्चित रूप से आप इस टाइप के क्वेश्चन कर लीजिएगा। इसके बाद माध्यिका में भी कुछ व्यक्तिगत आंकड़ा दे दिया गया है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, और आपको पूछा गया है कि इस आंकड़े से माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं आपको अच्छे से पता है। इस आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में लिखिएगा। उसके बाद आंकड़ों को गिन लीजिएगा। सम है तो सम का सूत्र लगा दीजिएगा, विषम है तो विषम का सूत्र लगा दीजिएगा। इस प्रकार से इसको भी आप जरूर बनाइएगा। इसके बाद हम लोग 4 नंबर के लिए बात करते हैं, तो बहुलक की बात करते हैं। बहुलक में ये वर्गीकृत आंकड़ा आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका आप बहुलक ज्ञात करोगे। बहुलक में करते क्या है, जो सबसे बड़ी आवृत्ति अर्थात बारंबारता है, उसके सीध में देखते हैं कौन सा वर्ग है, वो बहुलक वर्ग होता है। L1 L2 वहां से मिल जाता है, और सबसे बड़ी आवृत्ति होता है F1। उसके पहले वाली आवृत्ति होता है F0 और नीचे वाला होता है F2। फिर सूत्र में मार रख देते हैं और ये बहुत अच्छे से बन जाता है। और यकीन मानिए, इस साल बहुलक के आने की चांसेस 100% है। इसके बाद आप ये देखिएगा, आपको नीचे एक आंकड़ा दिखाई दे रहा है। इस आंकड़ों का आपको समांतर माध्य पूछा गया है, तो समांतर माध्य वाले क्वेश्चन भी आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे के क्वेश्चन में आपको फिर एक आंकड़ा दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको माध्यिका निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो बच्चों, मुख्य बात यह है कि यहाँ माध्यिका, समांतर माध्य और बहुलक, इन तीनों में से कोई 2 प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपको केवल एक ही बनाना है। और इस साल जहां तक मेरा मानना है, बहुलक तो आएगा ही। बहुलक के अथवा में या तो समांतर माध्य आएगा या तो माध्यिका आएगा, लेकिन बहुलक आएगा ही। तो आप एक सवाल बनाने का प्रैक्टिस कर लेंगे, सारे सवाल सेम बनते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो यूनिट है वो बहुत अच्छे से जाने वाला है। निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, इसलिए और ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बहुलक का सवाल का प्रैक्टिस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा एक समांतर माध्य का, इतने में भी आपका काम हो जाएगा। और मेरा मानना है कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो यूनिट है, आपको 6 में 6 नंबर दे के जाएगा। चलिए, यदि आपको ये वीडियो लगा होगा बहुत अच्छा, तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके बाद हम लोग किसी अन्य विषय पर वीडियो लेकर के आने वाले हैं।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।